गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 में वायरस पढ़ेंगे। वायरस वायरॉन शब्द से बना है। वायरॉन एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है पॉइजनस लिक्विड, जहरीला तरल। वायरस नाम इसलिए दिया क्योंकि ये जहर या पॉइजनस फंक्शन करता है। बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिजीज कॉज करता है, बीमारी पैदा करता है। और ये बीमारी हर तरह के प्लांट्स पर, एनिमल्स पर, बैक्टीरिया पर, सब पर बीमारी पैदा करता है। वायरस की स्टडी की ब्रांच को कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर वायरस का अध्ययन किया जाता है। और वायरोलॉजिस्ट वो पर्सन है, वैज्ञानिक, जो वायरस पर शोध करता है, वायरस पर कार्य करता है। तो वायरस जो है विषाणु है और विषैला प्रभाव पैदा करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। वायरस की खोज इटालियन साइंटिस्ट इवानोवस्की ने 1892 में। इवानोवस्की एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने टोबैको प्लांट में वायरस की खोज की। इन्होंने देखा कि तंबाकू की पत्तियों में चितकबरापन जो है वो रोग का कारण बनता है। और जब उन्होंने रोगित पादप की पत्तियों का रस हेल्दी प्लांट में या स्वस्थ पादप की पत्तियों पर छिड़का तो इन्होंने देखा कि वो भी रोगग्रस्त हो गए हैं। इवन जब इनकी पत्तियों को इन्होंने बहुत बारीक फिल्टर से छानकर वो रस हेल्दी प्लांट की लीफ पर छिड़का तब भी पौधे रोगग्रस्त हो गए। तो इससे इवानोवस्की ने ये निष्कर्ष निकाला कि इसकी पत्तियों में कुछ ऐसा पदार्थ है जो कि रोग का कारण बनता है, जो रोग स्वस्थ पौधे पर पहुंचाने का काम करता है। तो ये फिल्टर्ड जो सब्सटेंस है, चाहे उसको कितना भी डाइल्यूट कर दो, 1:110 लाख प्रपोर्शन में डाइल्यूट करने के बाद भी वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो ये जो है इवानोवस्की ने अपनी ये जो है स्टडी की। इवानोवस्की के बाद वेंचरेक ने 1898 में ये सेम इसके रिजल्ट जो है इवानोवस्की के एक्सपेरिमेंट्स को करके रिजल्ट कंफर्म किए और इसको नाम दिया कंटेजियम वायरम फ्लूइडम। वायरस नाम बहुत लेट दिया गया। वेंचरेक ने सबसे पहले इस तरह को, जो कि चितकबरे तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है, जो रोग का कारण बनता है, इसको नाम दिया कंटेजियम वायरम फ्लूइडम। ये जो है ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में सेम 1898 में ही ये कंफर्म किए गए डॉक्टर एंड फ्रॉच के द्वारा। डॉक्टर एंड फ्रॉच ने गाँव में या कैटल में माउस
दैट इज ड्यू टू वायरस या इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म वायरस है। वॉट और हैरिडली ने 1915 और 1917 में बैक्टीरियोफेज की खोज की। बैक्टीरियोफेज जो है वो पार्टिकुलेट नेचर वाले वायरस है, ना कि लिक्विड या फ्लूइड फॉर्म के। इससे पहले स्टैनले को 1946 में नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज हाईएस्ट प्राइज है वर्ल्ड का। तो इनको ये मिला फर्स्ट सक्सेसफुल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरस। सबसे पहले इन्होंने वायरस का क्रिस्टलीकरण किया वायरस का, और इन्होंने ये बताया कि वायरस जो है वो न्यूक्लियोप्रोटीन फॉर्म की होती है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, और इन्होंने सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किया। इसके बाद लॉरिया ने वायरस का रेप्लिकेशन बताया, और मैथ्यू ने ये बताया कि वायरस जो है वो डीएनए या आरएनए की बनी हुई होती है, और इसका रेप्लिकेशन पॉसिबल है। वायरस सजीवों में रोग पैदा करता है, सभी प्रकार के सजीवों में, चाहे वो प्लांट हो, प्लांट में भी लोअर प्लांट्स हो, एल्गी हो, फंजाई हो, या फिर वो टेरिडोफाइट्स हो, हर ग्रुप ऑफ प्लांट में ये वायरस डिजीज कॉज करता है। तो ये डिजीज कहलाती है जो प्लांट में होती है, प्लांट में, ह्यूमन में होती है वो ह्यूमन डिजीज में, एनिमल में है एनिमल डिजीज। कुछ ह्यूमन वायरल डिजीज जो है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट डिजीज है कोरोना, जो कि हम सब जानते हैं कि वायरस के द्वारा होती है, और इस वायरस को नाम दिया है कोविड-19। इसके अलावा भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि वायरस के द्वारा होती है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, जैसे मीजल्स, रेबीज, मम्स, इन्फ्लुएंजा, या यहाँ तक कि जो साधारण सर्दी जुकाम खांसी, ये भी एक वायरल डिजीज है। कंजक्टिवाइटिस या हे फीवर, ये सब जो है ये एग्जाम्पल है वायरस के द्वारा मानव में जनित रोगों के। इसके अलावा जो है ह्यूमन के अलावा एनिमल्स में भी वायरस डिजीज कॉज करता है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल, या फाउल पेस्ट जो कि पोल्ट्री में होती है। इसके अलावा सर्कोमा डिजीज जो है वो चिकन्स में होती है, और भी बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो कि वायरस के द्वारा जंतुओं में की जाती है। प्लांट्स, पादप में भी वायरस जनित रोग होते हैं, जैसे तंबाकू का वायरस जो है TMV टोबैको मोज़ेक वायरस कहलाता है। इसी तरह से कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस भी है, पैडी स्टंटिंग डिजीज है, लीफ कर्ली रोलिंग डिजीज है, या लीफ क्लोरोसिस है जैस्मीन में। तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें कि बीमारियां वायरस के द्वारा की जाती हैं, और वो वायरल डिजीज कहलाती है, प्लांट वायरल डिजीजेस। बैक्टीरिया में जो रोग है वो बैक्टीरियोफेजेस कॉज करते हैं। बैक्टीरियोफेजेस का एक डिफरेंट ग्रुप बना है। जनरल अगर हम देखें कि वायरस जो है वो प्रॉपर्टीज अगर इसकी देखें, प्रॉपर्टीज में हमने ये तो देख लिया कि वायरस जो है वो एक डिफरेंट कैटेगरी में, डिफरेंट ग्रुप में हमने रखा है, क्योंकि सबसे
सजीव कोशिका के अंदर होता है तो वायरस जीवित होता है, और जब किसी सजीव कोशिका के बाहर होता है तो वायरस निर्जीव होता है। उस अवस्था में वायरस एक केमिकल के अलावा कुछ भी नहीं है। तो वायरस जो है वो इंटरसेल्यूलर होता है। वायरस का अपना कोई मेटाबॉलिज्म, कोई एक्टिविटी यहाँ पर नहीं रहती है। ये होस्ट सेल के मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। होस्ट सेल से ही सारी ये जो है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी अपनी करता है। इसकी अपनी कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होती है। ये सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन नेचर के बने हुए होते हैं। इसमें सिर्फ सेंटर में न्यूक्लिक एसिड होता है जो आरएनए या डीएनए में से कोई भी एक हो सकता है, और उसके चारों तरफ प्रोटीन का सुरक्षात्मक आवरण होता है। इसके अलावा वायरस में कुछ भी नहीं होता, इसलिए ये अपनी सारी क्रियाएं जो है जैविक वो नहीं कर सकता, होस्ट पर ही निर्भर करता है। इसीलिए वायरस में होस्ट स्पेसिफिसिटी प्रेजेंट होती है। होस्ट स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि विशेष होस्ट पर ही विशेष वायरस जो है वो सक्रिय रहता है। अगर कोई प्लांट वायरस है तो वो एनिमल्स पर अटैक नहीं कर सकता या ह्यूमंस पर अटैक नहीं कर सकता, और स्पेशली जो है जैसे सपोज टोबैको मोज़ेक वायरस है, तंबाकू का मोज़ेक वायरस है, वो सिर्फ तंबाकू के पौधे पर ही रोग कर सकता है, भिंडी के पौधे पे नहीं कर सकता, या मानव पर नहीं कर सकता, या कैटल्स पे नहीं कर सकता। तो वहां पर उस टीएफपी के लिए स्पेसिफिक होस्ट है टोबैको प्लांट। तो यहाँ पर होस्ट स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। यहाँ पर ये जो है ये पर्टिकुलर नेचर के होते हैं जिनको वायरस नॉन फिल्टरेबल है इवन थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। इसीलिए जब इवानोवस्की ने उसको रस को, तंबाकू के पत्तियों के रस को छाना, तो उस रस में बैक्टीरिया, उस रस में वायरस जो है वो नीचे रह गए और इन्फेक्शन का कॉज बने। तो वायरस जो है वो नॉन फिल्टरेबल है, पार्टिकुलेट है, और वायरस को आसानी से क्रिस्टलाइजेशन उसका किया जा सकता है। ये ओब्लिगेट पैरासाइट है और एक चेन के जैसे हैं लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। वायरस के मेन जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं उसमें से ये है कि वायरस जो है सिंपल स्ट्रक्चर है, केंद्र में जिसके न्यूक्लिक एसिड कोर है जो या तो आरएनए का या डीएनए का बना हुआ होता है। उसके चारों तरफ प्रोटीन शीट या प्रोटीन का आवरण पाया जाता है जो कि सुरक्षा का काम करता है। वायरस में कोई भी फैट, पॉलीसेकेराइड्स या दूसरे केमिकल्स ये एब्सेंट होते हैं, और ये जो है ये अपने जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन करके अपनी संख्या को बढ़ा सकता है। ये जो है ये होस्ट सेल के राइबोसोम का इस्तेमाल करके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसका अपना कोई मेटाबॉलिक सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, और जब वायरस होस्ट सेल के बाहर होता है तो टोटली इनएक्टिव होता है या निर्जीव होता है। वायरस जैसा हमने पढ़ा कि वायरस इज अ लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्यों? क्योंकि वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। वायरस के कुछ गुण सजीवों के समान होते हैं और कुछ गुण निर्जीवों के समान होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं वायरस
कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि उसको सजीवों के समान बनाती हैं। तो लिविंग प्रॉपर्टीज कौन सी है, सबसे पहले हम ये देखेंगे लिविंग प्रॉपर्टीज, या इसको हम कहते हैं एनिमेट प्रॉपर्टीज। कौन सी एनिमेट प्रॉपर्टीज है जो कि वायरस को सजीवों के समान बनाती हैं? इसमें सबसे पहले जो है वायरस में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है, और इस जेनेटिक मटेरियल का मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसको कि हम कहते हैं रेप्लिकेशन। अपने जैसी प्रति ये बना देता है, तो रेप्लिकेशन यहाँ पर पाया जाता है। इसलिए ये जो है ये इसका सजीवों का गुण है। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है इसलिए म्यूटेशन यहाँ पर पॉसिबल है। इसके जीनोम में म्यूटेशंस होते जाते हैं और इन म्यूटेशंस के कारण जो है इसके जीनोम में परिवर्तन होता है। इसके बाद वायरस जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं अगेंस्ट स्टिमुलाई, जैसे टेम्परेचर, जैसे हीट, इन पर इनका प्रभाव पड़ता है। कम और ज्यादा वायरस पर प्रभाव पड़ता है। तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में या स्पेसिफिक उस पर स्टिमुलाई शो करते हैं। वायरस में जो है हेरिडिटरी मटेरियल का मल्टीप्लिकेशन ओनली लिविंग सेल के अंदर होता है। यहाँ पर हमें पढ़ा ये मल्टीप्लिकेशन होता है, बट ये मल्टीप्लिकेशन केवल होस्ट सेल के अंदर होता है। होस्ट सेल के बाहर ये जो है टोटली इनएक्टिवेट होते हैं। इसके अलावा वायरस जो है वो एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है अविकल्पी परजीवी। अगर अपना स्पेसिफिक होस्ट अगर वायरस को नहीं अवेलेबल होता तो वायरस सरवाइव नहीं करता। होस्ट स्पेसिफिसिटी जो है यहाँ पर पाई जाती है। तो ये है वायरस के सजीव के समान वाले गुण, एनिमेट प्रॉपर्टीज या लिविंग प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। ये हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग या इनएनिमेट प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। इनएनिमेट प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस में सबसे पहली है निर्जीव के समान गुण वाला कि इसका क्रिस्टलाइजेशन पॉसिबल है या इजी क्रिस्टलाइजेशन इसका है, इसको क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। वायरस जो है ये ऑटोकैटालिटिक फंक्शन वाले होते हैं, जिसमें कि फंक्शनल एनाटॉमी इनकी अपनी एब्सेंट होती है। वायरस का सेलुलर स्ट्रक्चर कोई नहीं होता, यहाँ पर कोई स्पेसिफिक सेल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे दूसरी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिकांग ये सब चीजें होती है, वो यहाँ पर नहीं होती है। और यहाँ तक कि प्रोटोप्लाज्म जिसको कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ का है वो भी यहाँ पर एब्सेंट होता है। ये वायरस का सबसे बड़ा गुण है जो कि उसको निर्जीव के समान बनाता है। इसके अलावा वायरस का अपना जो है मेटाबॉलिज्म एब्सेंट है।
यहाँ पर कोई भी जैविक क्रिया जैसे रेस्पिरेशन, जैसे एक्सक्रीशन, जैसे और भी दूसरी कायिक क्रिया जो हर जीवित, हर सजीव करता है, हर लिविंग सेल करती है, इस तरह की कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी यहाँ पर वायरस में नहीं पाई जाती, जो कि वायरस का सबसे बड़ा गुण है, इसको निर्जीव शो करता है। तो वायरस जो है, क्योंकि ये इनर्ट हो जाती है आउटसाइड लिविंग सेल, इसलिए वायरस जो है वो निर्जीव है। तो वायरस के अभी हमने पढ़े कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ गुण सजीवों के और कुछ गुण निर्जीवों के पाए जाते हैं। इसके अलावा वायरस दो तरह के होते हैं, प्लांट वायरस और एनिमल वायरस। प्लांट वायरस और एनिमल वायरस में मुख्य अंतर उनके जेनेटिक मटेरियल का है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जेनेटिक मटेरियल वायरस में जो न्यूक्लिक एसिड होता है, जो या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। जनरली प्लांट वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है और एनिमल वायरस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। प्लांट वायरस प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं, एनिमल वायरस एनिमल में कॉज करते हैं। वायरस के बाहर की तरफ एक प्रोटेक्टिव शीट पाई जाती है, ये प्रोटेक्टिव शीट पाई जाती है एनिमल वायरस में, जबकि प्लांट वायरस में प्रोटेक्टिव शीट एब्सेंट होती है। और ये प्रोटेक्टिव शीट सारे ही एनिमल वायरस में नहीं पाए जाते, कुछ में ये एब्सेंट भी होती है। और जैसे पोलियो वायरस में ये एब्सेंट होती है और इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस इनमें प्रेजेंट होती है। तो एनिमल वायरस के चारों तरफ शीट हो भी सकती है और नहीं हो सकती है, ज्यादातर के चारों तरफ होती है, और प्लांट वायरस के चारों तरफ प्रोटेक्टिव शीट एब्सेंट होती है। तो ये तो अभी हमने पढ़ा कि वायरस के क्या जनरल कैरेक्टर्स है, वायरस के सजीवों के गुण कौन से हैं, वायरस के निर्जीवों के गुण कौन से हैं। अब हम पढ़ेंगे कि वायरस का ओरिजिन या वायरस की उत्पत्ति कैसे हुई है। वायरस की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग मत है कि वायरस कहाँ से उसका उद्भव हुआ है। फर्स्ट थ्योरी जो है वायरस की थ्योरी, वो है इवोल्यूशन ऑफ वायरस। सबसे फर्स्ट थ्योरी जो है वो है कि वायरस की उत्पत्ति सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हुई है। सरल अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा वायरल की उत्पत्ति हुई है और इन्होंने बताया कि इन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में टाइम के साथ साथ कुछ केमिकल चेंजेस हुए हैं, केमिकल रिएक्शंस हुई है। इन केमिकल रिएक्शंस में जिसको कि मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं, करोड़ों साल के बाद इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में केमिकल रिएक्शन से वायरस की उत्पत्ति हुई है। तो ये है फर्स्ट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ वायरस इज फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
सेकेंड थ्योरी है रिग्रेशन थ्योरी। रिग्रेशन थ्योरी के हिसाब से वायरस की उत्पत्ति बैक्टीरिया एंड रिकेटेसिया जैसे ऑर्गेनिज्म से हुई है, और इनके अकॉर्डिंग ये जो है ऑर्गेनिज्म में कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टर्स के लूज करने से, कुछ स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कैरेक्टर्स के लूज करने से वायरस का ओरिजिन हुआ है। बैक्टीरिया में कुछ संरचनाओं का ह्रास हो गया है और इन बैक्टीरिया और रिकेट्सिया से वायरस का उद्भव हुआ है। थर्ड है सेल कंपोनेंट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग कुछ सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट या दूसरे कोशिकांग, इन सब में कुछ चेंजेस होने से यहाँ पर इसमें जो है वायरस का ओरिजिन हुआ। सेल ऑर्गेनेल में समय के साथ ऐसे बदलाव हुए कि इनमें एक विशेष क्षमता बनी। उस क्षमता से ये जो सेल ऑर्गेनेल है वो अपने आप को कोशिका से बाहर ले जा सकते और कोशिका के बाहर जाकर और दूसरी कोशिका में ये जो है ट्रांसफर हो सकते हैं। इस स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण इसकी जो है ये वायरस का इवोल्यूशन हुआ। इस मत के मानने वालों का ये मत है कि वायरस की उत्पत्ति कोशिकाओं के द्वारा हुई है। नेक्स्ट जो है व्यू, उसके अकॉर्डिंग वायरस की उत्पत्ति हुई है माइकोप्लाज्मा से। इसके सपोर्टर्स का मानना है कि माइकोप्लाज्मा में कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे लॉस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे चेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, और भी चेंजेस के कारण माइकोप्लाज्मा से वायरस की उत्पत्ति हुई है, ऐसा इनका मानना है। तो ये थे अलग अलग मत जिनमें हमने पढ़ा कि वायरस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है।